नमस्ते छात्र मित्रों, कक्षा 7वीं उत्तीर्ण कर आप सभी 8वीं कक्षा में कदम रख चुके हो। कोरोना काल के इस लॉकडाउन में आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए 8वीं कक्षा के प्रथम सत्र की ऑनलाइन हिंदी तासिका में मैं रंजना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्र मित्रों, हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई अनेक वीर क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इन्हीं की तरह एक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। राम प्रसाद बिस्मिल जी मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई ऐतिहासिक घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। इन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में ही क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन काल में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित भी किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिलता उससे वे हथियार खरीद लेते और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया करते थे। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए मुख्य रूप से इसमें 10 क्रांतिकारी शामिल हुए थे। इन क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, जिससे अंग्रेज़ों के खिलाफ किए जाने वाले युद्ध को मजबूती मिल सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन क्रांतिकारियों को चोर डाकू कहकर बदनाम किया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस काकोरी कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी और अन्य क्रांतिकारियों को काला पानी की कठोर सजा सुना दी गई। भारत के ऐसे महान सपूतों को हम प्रणाम करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी सुलभ भारती की पहली इकाई की पहली कविता हे मातृभूमि को पढ़ते हैं, जिसके रचनाकार हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी। सर्वप्रथम हम इनका परिचय जान लेते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अनुवादक का अर्थ होता है जो भाषांतर करता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेटर भी कहते हैं। बहुभाषाविद का अर्थ होता है जिसे कई भाषाएं बोलने और समझ में आती हों। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आपकी प्रसिद्ध रचना है। बच्चों, बिस्मिल जी की यह कविता, यह रचना जो है फिल्मों में भी गाई गई है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी की कुछ प्रमुख कृतियां भी हैं।
मन की लहर, आत्मकथा आदि। प्रस्तुत पद्य देशभक्ति पर आधारित है। इसमें कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम व भक्ति भाव को व्यक्त किया है। कवि मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर है। तो आइए हम इस कविता का वाचन कर लेते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। आइए अब हम कविता की हर पंक्ति का अर्थ बारी बारी से जान लेते हैं। कविता की सर्वप्रथम जो पंक्तियां हैं वो हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ इन पंक्तियों में चरण का अर्थ होता है पैर, शीश अर्थात सिर या मस्तक, नवाना का अर्थ होता है झुकाना और भेंट का मतलब होता है सौगात या उपहार। यहाँ कवि अपनी मातृभूमि की वंदना करते हुए कहता है कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं भक्ति रूपी भेंट को तुझे अर्पित करने के लिए तेरी शरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने को तत्पर है। अगली पंक्तियां देखिए, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इन पंक्तियों में चंदन का अर्थ होता है एक प्रकार की सुगंधित लकड़ी जिसे पानी की सहायता से पत्थर पर घिसा जाता है और उसके इस घिसे हुए रूप को मस्तक पर तिलक के रूप में सजाया जाता है। छाती का अर्थ होता है सीना, जिह्वा का मतलब होता है जबान या जीभ। इन पंक्तियों में कवि मातृभूमि से कहता है कि हे मातृभूमि, तुम मेरे मस्तक पर चंदन के समान विराजित हो जाओ, तुम मेरे सीने पर माला के रूप में सुशोभित हो जाओ। कवि कहता है कि हे माँ, मेरी जबान पर जो गीत हैं
वे सब कुछ तुम्हारे नाम के ही हों। मैं सदा ही तुम्हारा गुणगान करता रहूं। इस प्रकार से कवि अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। अब आगे देखिए, जिससे सपूत उपजें श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इन पंक्तियों में सपूत का मतलब होता है सुपुत्र, धूल अर्थात रज, निज अर्थात हमेशा। कवि अपनी मातृभूमि से इन पंक्तियों में कहता है कि जिस भूमि पर राम व कृष्ण जैसे सपूतों का जन्म हुआ है, उसकी धूल को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की महानता के आगे नतमस्तक है। कविता की अगली पंक्तियां देखिए। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इन पंक्तियों में माई का अर्थ होता है माँ, पद अर्थात पैर, रज का मतलब होता है धूल, नित्य अर्थात सदा, चरण मतलब पैर। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे माँ, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से सदा धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात मैं उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। देखते हैं अगली पंक्तियाँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। इन पंक्तियों में तज कर का अर्थ होता है त्याग कर या छोड़कर। पुण्य का मतलब होता है पवित्र। प्रतिदिन अर्थात हर दिन। इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि हे मातृभूमि, मैं हर प्रकार का भेदभाव त्याग कर तेरी ही सेवा करना चाहता हूँ। मैं हर दिन सिर्फ तुम्हारा ही पवित्र नाम सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। अर्थात सिर्फ तुम्हारे नाम का ही गुणगान हर दिन करना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि कवि के लिए उसकी मातृभूमि ही सर्वस्व व सर्वोपरि है। कविता की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। इन पंक्तियों में देह का अर्थ होता है तन या शरीर। बलिदान का मतलब है निछावर या प्राणाहुति। इन पंक्तियों में कवि मातृभूमि से कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे काम आना चाहता हूँ और तेरे ही नाम का मंत्र गाना चाहता हूँ। अर्थात आजीवन तुम्हारा ही गुणगान करते रहना चाहता हूँ। मैं अपना तन व मन दोनों तुम पर निछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की सेवा में तन और मन से पूर्ण रूप से समर्पित है। इस प्रकार से कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हे मातृभूमि इस कविता के माध्यम से मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की अपनी लालसा को व्यक्त करते हैं। वे मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम व भक्ति भाव को दर्शा रहे हैं। यह कविता देशभक्ति की भावना जागृत करती है और सभी देशवासियों को मातृभूमि का सम्मान करने का संदेश देती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।